जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के लिए सैम्पल पेपर 1। ये मैंने सैम्पल पेपर 3 सैम्पल करा दिए और दूसरी बुक से कराया था। ये आज न्यू बुक आई है तो इससे मैं करा रहा हूँ सैम्पल पेपर 1 से, ठीक है। न्यू बुक से करा रहा हूँ। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका। पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन, एक सेकंड में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लोगों को दिखे ताकि, हाँ देखिए दिख रहा होगा। मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो रुपया किसने निर्गत किया था? तो उसने किया था शेरशाह सूरी ने। क्या हुआ था तो देखिएगा, शेरशाह सूरी ने रुपया क्यों चालू किया था। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल था। उसने मिश्रित धातु, कौन सी धातु की थी? मिश्रित धातु। पहली बात तो कौन सी धातु? मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए थे तथा शुद्ध सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था, जिनकी तौल एवं आकार निश्चित था। उसके चांदी के रुपए की तौल कितनी थी याद करना। जो चांदी का सिक्का था वो कितना था? 100 ग्रेन का था। ये पूछा जाता है कि चांदी का सिक्का जो शेरशाह सूरी ने चलाया था उसका वेट कितना था? तो कितना था? 100 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। इस प्रकार अरबी अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में भी सुल्तान का नाम अंकित रहता था। अरबी और नागरी 2 अक्षरों में नाम अंकित रहता था शेरशाह का उस पर, ठीक है। तो अगर पूछा है सबसे पहले रुपया किसने शुरू किया तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया शेरशाह सूरी, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उसके दरबार में कौन इतिहासकार रहता था? उतबी। कौन सा रहता था? उतबी रहता था, ठीक है। तो इसमें देखिए और बहुत सारे रहते थे। देखिए लिखा, महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी आदि विद्वान रहते थे। ठीक, फिरदौसी भी रहते थे, लेकिन इसने पूछा क्या है? इतिहासकार। क्या पूछा है? इतिहासकार। तो उतबी उसमें के क्या थे? इतिहासकार थे। बाकी रहते फिरदौसी भी थे उसके महल में, ठीक है, लेकिन ये उतबी क्या थे? इतिहासकार थे। और ये सब फिरदौसी का लेखक थे, ठीक है। उसी के नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन। प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर है? अब देखिए पुहार के बारे में बोला, पुहार पतन जो है वो किस नदी के तट पे है? तो आपको बताना होगा पुहार कहाँ? कावेरी नदी। किस तट पे है? कावेरी नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। चौथा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्त हुई? ज्ञान होता है तो ज्ञान की प्राप्त हुई, तो रिजपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी। जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडा ग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता जो थी वो क्या थी? लिच्छवी गणराज की कुमारी थी। लिच्छवी गणराज की कुमारी थी। उनका नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था इनकी? त्रिशला था। माता के नाम त्रिशला था। और चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम जो था, गौतम बुद्ध की शादी हो गई थी, पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? पत्नी का नाम यशोदा था इनकी। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया था। और लेकिन 12 वर्ष की कठिन तपस्या कितने साल किया था? 12 वर्ष, 12 साल तपस्या किया था, तब जाके 42 साल में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? जम्भृग ग्राम के निकट रिजपालिका नदी के तट पर। और वृक्ष कौन था? साल का वृक्ष। वृक्ष कौन था? साल का वृक्ष था, ध्यान रखिएगा, ये भी साल का वृक्ष था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में थी। 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व। ये इनके बारे में इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ? तो सघन कल्लू से प्राप्त हुआ था राख का टीला, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? चुनाव प्रारंभ हुआ था किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के कारण क्या होता? चुनाव हुआ था, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या है? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था?
तो नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते तथा नमक पे टैक्स रख दिया था। गांधी जी का कहना था यह सबकी ज़रूरत वाली है, सब लोग इसको बना सकते हैं, तो इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। तो बस सत्याग्रह का यही था, नमक सत्याग्रह का, कि नमक कानून को निरस्त करना था। ठीक है, नमक ग्रह उन्होंने कब? सविनय अवज्ञा। नमक सत्याग्रह मतलब क्या शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया था भैया? इन्होंने कब शुरू किया था? वो शुरू किया था 12 मार्च। कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अधिकतर पूछा था कितने दिन चला, तो 24 दिन। कितना दिन चला? 24 दिन चला। कितने किलोमीटर चले? 240 किलोमीटर। कितने चले? 240 किलोमीटर चले थे। देखिए 24 नहीं 26, कितना 12 इधर हो जाएगा, 8 18 और 28 24 दिन, और 240 किलोमीटर पैदल चले थे। और कहाँ से कहाँ तक चले थे? ठीक है, साबरमती से कहाँ तक चले गए? दांडी मार्च तक, वहाँ तक चले थे। ठीक है, और कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। कहा कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। तो इन्होंने साबरमती से कहाँ तक चले? दांडी तक चले थे पैदल। साबरमती से दांडी तक पैदल चले थे 78 सहयोगियों के साथ। कितने सहयोगियों के साथ? 78 सहयोगियों के साथ। ये सारा एक एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात कर रहा है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना नहीं पूछ रहा है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की। तो कब हुई थी? 1905। अगर इंडियन होम रूल सोसाइटी पूछे तब कितना है? 1905। लीग पूछे तो 1916, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डियर क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 9 आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, किस कांग्रेस अधिवेशन 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? बनारस में। कहाँ किया गया था? बनारस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को कब्जे में ले लिया? तो वो कौन था, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन देखिए इसके इधर लिखे होंगे, तो वो था भैया लॉर्ड डलहौजी का। हड़प नीति उसी ने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने ही क्या शुरू की थी? हड़प नीति शुरू की थी। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर, एशिया का सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी एंगास्सी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पड़ती? चीन में पड़ती। कहाँ पड़ती? चीन में पड़ती है। ये लगभग 6300 किलोमीटर, कितनी लंबी है? 6300 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 6300 किलो। ये विश्व की तीसरी है, लेकिन एशिया की पहली है। विश्व की क्या है? तीसरी है भाई। एशिया महाद्वीप के बारे में पूछा। ठीक है, तो यह नदी जो है भैया क्या? विश्व की तीसरी है। और सबसे लंबी नदी विश्व की पूछा जाए, नील नदी और अमेजन प्रथम द्वितीय स्थान विश्व की। सबसे पहले नील, फिर अमेजन। आगे बढ़ते हैं। बृहत ज्वार आता है, बृहत ज्वार आता है तो किस क्या आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा की सीधी रेखा में। बृहत ज्वार कब आएगा? पहले वाला सही है। बृहत ज्वार तभी आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर से। कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट बढ़िएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही समझिएगा। भारत अवस्थित है, देखिएगा आप भारत को अगर नक्शा देखो अगर आप गोलार्ध देखोगे, ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है हमारा भूमध्य रेखा। भारत क्या है? ये हमारा होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, और ये होता है पश्चिमी देशांतर, ये होता है पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो सबसे पहले जो हमारा भारत है वो आपको ध्यान रखना है कि वो देश उत्तरी होना चाहिए, पूर्वी होना चाहिए। तो उत्तरी पूर्वी पहले में भी है, दक्षिणी ये तो पैसे गलत हो गया, उत्तरी पूर्वी ठीक है, दक्षिणी ये दो गलत हो गए। दो में चुनना है आपको, पहले और दूसरे में। ठीक है, देखिए पहला भी दक्षिणी, ये भी गलत। ठीक है, पहला भी दक्षिणी, लेकिन ये बी और सी में चुनना है। किस में चुनना? बी और सी में। इसमें उत्तरी है। देखिए तो
8.4 डिग्री उत्तरी, मतलब ये तो सही दोनों में ही है, से 37.6, ये ठीक है, उत्तरी ही रहेगा, दक्षिणी नहीं, उत्तरी ही रहेगा, मतलब ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ देखो दक्षिणी कर दिया, से 68.7 पूर्वी से 57.25 पूर्वी, मतलब उत्तरी का यहीं रहता है, हमारा उत्तरी में रहता है भारत, और इधर ही रहता है, इधर नहीं जाता है, इधर ही रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आप याद भी कर लीजिए आप लोग कि क्या याद करना है, आप लोगों को याद क्या करना है। ठीक है, आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, तो आप लोगों को ये चीज़ क्या कर लेनी, याद कर लेनी है कि जो भारत हमारा है वो 8.4 डिग्री उत्तरी से 37.6 डिग्री उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97.25 मिनट पूर्व के मध्य है। ठीक है, ये याद भी कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, ये तो सबको आता होगा उम्मीद करता हूँ। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितने % है। तो ध्यान रखिएगा कितने % है, 31% है। कितना है, 31% है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साख पत्र L-C दिया जाता है, साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग, 17 का क्या है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो ये भैया कानपुर में, कहाँ है, कानपुर में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो वो है जनता सरकार के द्वारा। किसके द्वारा लागू की गई थी, जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, रोलिंग प्लान। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका है देखिए 19 नंबर। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। M1, M2, M3, M4 4 होते हैं। तो लिखा है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। मुद्रा की माप का विस्तृत माप माना जाता है M3 को। किसको, क्योंकि M3 जो होता है वो बराबर होता है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएँ, जो लोग हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, सावधि जमाएँ, तो सबसे बड़ा क्या होता है, M3 ही होता है। ध्यान रखिएगा, M1, M2, M3, M4 4 होते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। अगला देखें, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित है, आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण कौन करेगा, वित्त आयोग नहीं, वित्त मंत्रालय करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट आपका देखिए थोड़ा सा कूट वाला क्वेश्चन दिया गया, अच्छे देख लीजिए। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित, स्थानीय शासन से संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम लगाइए। तो सबसे पहले आप अगर जानते हो, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले अशोक मेहता समिति बनी थी, जिन्हें 3 स्त्री दिया था 95। तो सबसे पहले अशोक मेहता समिति, थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। तो देखिए थर्ड एक ही में है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए सेकंड नंबर पे आएगा। पहले आपका पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। तो पहला सी राइट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए, अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो विधेयक लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में कि राज्यसभा में, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी में हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये कहीं से, इनमें से कहीं से नहीं लिया गया है। देखिए शून्यकाल होता क्या है, आप लोग समझिएगा। शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया के नवसार भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 कब से चालू हुआ है, 1962 से जारी किया गया था। इसमें संसद सदस्य बिना कोई पूर्व सूचना दिए मामले उठा सकते हैं। प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय शून्यकाल होता है। इसका समय पूछ लेता है 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच होता है, 1 बजे तक होता है।
भारतीय समाधान प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द उल्लेख नहीं है। तो संविधान में शून्यकाल उल्लेख नहीं है, फिर भी वहाँ पे होता है संसद में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर अगला, देखिए क्या है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है नागरिकता को लेकर? तो इसमें आपका सही है, पहला बोला राज्य तथा राष्ट्र की नहीं, दोहरी नागरिकता तो हमारे वहाँ है नहीं, दोहरी नागरिकता तो हमारे वहाँ है नहीं। राज्य की एकल नागरिकता नहीं, देश की एकल नागरिकता है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यही वाला ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। देखिए 25 नंबर, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो सरदार पटेल थे। इन्हीं को मिला था कि सारे प्रांत को एक करो। अब देखिए यहाँ से हिस्ट्री वगैरह तो ख़त्म हो गई है, अब आपका शुरू होगा साइंस के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन आएंगे डियर? साइंस के। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन साइंस का दिया गया है। 26 नंबर क्या बोला गया है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में जो रक्त का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे अधिक होता है। नेक्स्ट डियर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा साइंस का ये भी है। क्वेश्चन बोला गया है 27 का, जीव विज्ञान नाम दिया गया, किसके द्वारा जीव विज्ञान नाम दिया गया? तो लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? लैमार्क के द्वारा जीव विज्ञान का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, कौन सा है? तो वो है भैया सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कार्बनिक बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? इसका फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो C6H10O5 और नीचे N लगा होता है, ठीक है, ऐसे ये इसका फार्मूला होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है अगर स्रोत पूछ ले से तो ध्यान रखिएगा, ये रुई लकड़ी आदि में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 बोला है फोटोवोल्टीय सेल संबंधित हैं। जो फोटोवोल्टीय सेल होते हैं वो संबंधित होते हैं वो सौर ऊर्जा से। किस समझते हैं? सौर ऊर्जा। फोटो समझो, फोटो मतलब क्या? सूरज, ठीक है। एक सेकेंड, आगे देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का उदाहरण है, समय का नहीं है, ध्यान रखिए किसका है? दूरी का होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखिए मैथ का है, करा देते हैं इसको, यहीं पे आसान से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये करा देते हैं यहीं पे। देखिए वीडियो लंबी तो नहीं हो जाएगी, एक सेकंड, ठीक है, हो जाएगा। देखिए 31 क्वेश्चन, दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। 1 मिनट डियर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, अगर उसमें 18 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो अंकों का हमसे गुणनफल पूछा है। देखिएगा 2 अंकों की संख्या क्या, मान लो उसका, देखो 2 अंकों की संख्या मान लो मैं 25 मानता हूँ, तो देखिए इसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो आप मान लीजिए जो इकाई का अंक होगा, किसका अंक होगा? जो इकाई का अंक होगा, हम मान लेते हैं इकाई के स्थान पे कितना रहा होगा? x रहा होगा, और दहाई के स्थान पे कितना रहा होगा? y रहा होगा। तो अगर संख्या बनेगी, संख्या क्या बन जाएगी? संख्या हमारी बन जाएगी 10y + x। क्या बन जाएगी? 10y + x। भैया अगर 25 ले रहे हो तो इसको क्या लिखोगे? 2 × 10 + 5, ये तो लिखोगे ऐसे। जो दहाई का अंक होता है उसको 10 से गुणा करके फिर वो इकाई वाला अंक जोड़ देते हैं। अब बोला गया है यदि संख्या, यह 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ दें, तो इसमें अगर मैं 18 जोड़ दूं, मतलब 10y + x में डियर में अगर 18 जोड़ दूं, तो ये कह रहा है कि संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगी? 10x + y हो जाएगी। संख्या के अंक आपस में क्या हो गए? बदल गए। अंकों का गुणनफल 8 है, अंकों का गुणनफल कितना है? 8 है। तो क्या निकालना है? संख्या बतानी है। तो आप देखिए ऐसे करोगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, आप ऑप्शन से कर लीजिए। देखिए ऑप्शन से कैसे, गुणनफल 8 है, 4 दूनी 8, इसका 8 हो रहा है, 8 1 = 8, इसका भी 8 हो रहा है, 4 दूनी 8, इसका भी हो रहा है। ये तो ऑप्शन कर लो, क्योंकि 3 दूनी 6।
अब इसमें 18 जोड़ो, क्या 42 में 18 जोड़ने पे क्या 24 हो जाएगा? नहीं, बढ़ जाएगा, तो ये भी गलत। 24 में 18 जोड़ने पे क्या 42 हो जाएगा? पलटना है, तो देखें 8 4 12, बिल्कुल। तो ऑप्शन आपका डी ही क्या है? ऑप्शन डी ही क्या है? राइट है। ऑप्शन डी ही आपका क्या है? राइट है। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। अगर आप मेथड से लगाए तो मेथड क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर, मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे है, ऑप्शन से ज़्यादा कर लीजिए तब बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, मतलब 5% जनसंख्या मर जाती है, और बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़ के चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी रही होगी? देखिए 88 2 7 4, ये है कस्बे की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में। और हुआ क्या है, एक कस्बे में 5 जनसंख्या किसी महामारी से मर जाती है, और जितनी बची उसका 8% कहाँ चली जाती है? घबरा के बाहर चली जाती है। तो अगर मैं क्या करूं, इसका निकालूं, तो इसका मुझे 100% चाहिए। कितना चाहिए? 100%। कितना चाहिए? 100%। लेकिन ये है कितनी? ये है केवल कितनी बची भैया? ये 8% चली गई, कितनी बची? ये है 92%। तो 92% डिवाइड करते हैं इनटू, फिर क्या हुआ, 5% जनसंख्या मर गई, तो निकालना कितना? 100%, और नीचे कितना हो जाएगा? 95। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप क्या करोगे, इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। कर लेते हैं आइए। जब आप इसको सॉल्व करोगे डियर, देखिए तो काटो पीटोगे इसको, इससे 100 से गुणा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? 8 8 2 7 4, और ऊपर 1 2 3 4, और नीचे कितना हो जाएगा? 92 इंटू 95। अब इसको आप काट लेना। आंसर कौन सा आ जाएगा? बी वाला आंसर इसका आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा काटने पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन लंबा कैलकुलेशन है, आप लोग कर लेना इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1020 का वर्गमूल क्या होगा? 1020 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल देख कैसे निकालते हैं? ऐसे 10201 ऐसे बनते हैं, ऐसे बनाते हैं। पीछे 2 2 पेयर, पीछे से 2 2 की पेयर बनाते हैं। देखिए 1 2, यहाँ तो एक ही बचा तो एक बना लेंगे। 1 1 जा 1, यहाँ 1, ये 1 + 1 2 जुड़ जाता है। यहाँ क्या बचता है? यहाँ क्या बचता है? 2। कितना बचता है? कुछ नहीं। यहाँ 0 2 उतार लेंगे। अब आपके टेबल कितना लेगी? 0 जा। कितना टेबल लेगी? 0 जा। तो आप ऑप्शन से पकड़ लो कैसे, 0 1 0 कोई इसी में ऑप्शन है बीसी वाला। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं होती, 1 0 की आगे वही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे वही आएगा, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं होती है, पकड़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोला गया है अगला ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है 32 का 33 हो गया। अगला 34 नंबर देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है इनका औसत निकालिए। तो औसत क्या होता है? सभी का योग अपान कुल संख्या है। तो देखिए सभी का योग 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16। इनको जोड़ के किससे डिवाइड कर लोगे? 1 2 3 4 से। तो देखिए इनको जोड़ने जाओगे तो एलसीएम इनका निकालोगे, लासा तो 48 है। क्या आएगा? 48। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 48 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। अब देखिए 4 की टेबल कितनी बार पढ़ो कि 48 आ जाए? तो 4 दहम 40, और 4 की टेबल 11 बार 44, 4 की टेबल 12 बार 48। तो ऊपर 12 से गुणा कर दो, 12 3 36, प्लस लगाइए। 8 की टेबल कितनी बार पढ़ो कि 48 आ जाए? 8 छंग 48, तो ऊपर 6 से गुणा, 6 पंचे 30, 12 चौक 48, तो ऊपर 4 से गुणा 28। ये क्या 16 3 48, तो ऊपर 15 3 45, और नीचे इसमें जो 4 था यहाँ आ जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ऊपर, तो ऊपर डियर आ जाएगा 139। कितना जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 139, और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 192। तो 192 39 कोई ऑप्शन देखो है हमें, तो पहले वाला ऑप्शन इसमें दिख रहा है हमें, यही इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, मैथ का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 10 का बराबर है? देखिए 8.13, 10 की पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करना है? तो गुणा करोगे तो 8.13, तो ये पॉइंट नहीं लगाना है।
8 1 3 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लो और पॉइंट कहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसको हटा दो, ये नंबर बचेगा 8 1 3 4 जीरो। 8 1 3 4 जीरो किस में है? 8 1 3 4 जीरो पहले में ही है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? 3 जीरो है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 6 जीरो थे, जो 4 जीरो बचेंगे, कितने जीरो बचेंगे? 4। तो इसका ऑप्शन बी होगा। डी ऑप्शन कौन सा होगा इसका? इसका ऑप्शन आपका 4 जीरो किस में है? वह डी वाले में। तो ऑप्शन कौन होगा? डी वाला होगा। 4 जीरो जिसमें 8 1 3 उसमें देखो बी में भी 4 हैं, लेकिन वहाँ 8 3 1 कर दिया, 8 1 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हिंदी का है, देखिए हिंदी क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ऊपर कर लेते हैं। गोदान किसकी रचना है? ये तो आप सभी लोगों को पता हो, गोदान प्रेमचंद की रचना है। बहुत दिनों बाद दिखना क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का चांद होना। कहते हैं आप तो ईद का चांद हो गए, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखे इसलिए क्या हो गया? ईद का चांद हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य हमको डियर चुनना है विकल्पों में से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या 38 का क्वेश्चन है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण। नहीं, ये तो गलत है। ईमानदारी श्रेष्ठ का, ये भी गलत लगे। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन डी देखिए पढ़ के, यही सही लग रहा है। अब आपको अगला क्वेश्चन है जो अनिल और अनल। तो अनिल और अनल, अनिल मतलब क्या होता है? अनिल मतलब आपका होता है वायु और अनल मतलब अग्नि। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची आपसे पूछना चाह रहा है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? देख सेकंड कौन सा इसमें है? पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का देखो नभचर भी होता है, खग भी होता है, अंडज भी होता है, पंकज नहीं होता। बोला कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। आगे क्या है? अगला है इंग्लिश का पैराग्राफ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश का पैराग्राफ आप लोग कर लीजिएगा, या मैं कहिएगा 4-5 पैराग्राफ क्या कर दूंगा, करा दूंगा आपको, तो आप लोगों का हो जाएगा पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइए, यहाँ से इंग्लिश का पैराग्राफ है, पूरे क्वेश्चन है इंग्लिश के। ठीक है, आगे देखिए रीजनिंग भी कर लीजिएगा आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 51 कहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है देखिए, मधुशाला किनकी कृत है? मधुशाला किनकी कृत है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है मधुशाला? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन का किस संबंध किससे? तबला से। किससे डियर है? तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसमें लिखा वनोरोपण। ऑप्शन नंबर कौन होगा डियर? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, 53 का बी होगा। ठीक है, वनोरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन डियर है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वो किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है बताइए? तो 55 का बी गोवा की है। माले की राजधानी, तो माले की राजधानी डियर मालदीव। ठीक है, तो इसमें मालदीव, माले की राजधानी क्या है? मालदीव। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 57। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? तो ये भैया हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हैं? खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में हैं। तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ जिले हैं? छतरपुर। और इन मंदिरों में सबसे फेमस है कदरिया महादेव का मंदिर, सर्वोत्तम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर 59 से कह रहा है भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य
है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए पढ़ लेते हैं। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। यही ऑप्शन इसका क्या है, सही है। यही ऑप्शन क्या है इसका, केवल 1 ही इसका क्या मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा 1 का। ठीक है, 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है। विदेश मंत्री जयशंकर ने, अब ध्यान रखिएगा इसमें पूछ सकता है विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर है। 2 क्वेश्चन बन गए। में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था जेनेवा में। कहाँ किया था, जेनेवा में आयोजित किया गया था। अगला है शांति व विकास के लिए, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को मनाया था, 10 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये तो सबको पता होगा, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया था, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर 63 देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बोल दिया, आइए पढ़ते हैं इसको। 63 नंबर पढ़ते हैं, क्या है। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह बनाया गया। देश के ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला पढ़ते हैं, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। नहीं, ये तो गलत है। 63 का कौन सा, 63 का ये वाला तो गलत है। चौथा है प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। हाँ, ये सही है। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। देखिए विश्व भारती विद्यालय के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए क्या है। विश्व भारती की स्थापना 1921 में कब हुई डियर, 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का महत्व का संस्थान घोषित किया गया। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 64 का सी, आइए आगे बढ़ते हैं। 64 का सी, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 64 का आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 1911 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के लिए। कौन सा मनाता है, विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन आपका डियर है, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये है, पहली बात तो तमिलनाडु की हैं, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय मूल की जो अमेरिका की 49वीं राष्ट्रपति बनी हैं उनका नाम क्या है। तो कमला हैरिस से भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बातें पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित है। तो 66 का ऑप्शन डी, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया। किसे चुना गया है, तो आपको बताना इसमें किस संस्था का, कोई संस्था ही चुनी गई है। तो सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को संस्था को चुना गया है। 68 नंबर देखिए डियर, 68 क्या है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 के वर्ष को हिंदी शब्द क्या नामित किया है। तो 68 का ऑप्शन बी होगा, आत्मनिर्भरता। क्या होता है, आत्मनिर्भरता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है तो रखता है 338, अनुच्छेद 338।
नेक्स्ट डियर बढ़ते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को किया गया है। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है वो हिंदी का गद्यांश है, 2 गद्यांश हैं, ठीक है, ठीक है, ये हिंदी के गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। ये मैथ की डीआई है, तो डीआई मैं अलग से करा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अलग से डीआई की वीडियो बना रहा हूँ। और देखिएगा डियर, ये हो जाता है प्रैक्टिस सेट। ये क्या है, आपको मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया 1। ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेट आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको वीडियो दूंगा। जैसे हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं तो क्या करूंगा, एक दिन प्रैक्टिस सेट रहेगा, एक दिन प्रैक्टिस सेट और एक दिन PIQ, एक दिन क्या रहेंगे, PIQ रहेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों को बिल्कुल पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद।